हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा जी। तो शास्त्री जी ये बताओ, जन्माष्टमी का व्रत किस दिन है? 15 को है कि 16 को है? स्मार्त वालों का कब है, वैष्णव वालों का कब है? मुझे 2 दिन फोन आए हैं, तो ये बताओ फिर मैं उनको बताऊं कि किस दिन रखना है। आप ये बताओ। और मैं आपसे शास्त्री जी एक प्रश्न और पूछती हूँ, स्मार्त किसको बोलते हैं और वैष्णव किसको बोलते हैं, ये भी बताना। हरे कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे सभी को। जितने भी भगवान को मानने वाले हैं, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनको फिर से जय श्री कृष्णा। और धर्म के साथ जुड़िए और धार्मिक रहिए। सनातन में इसीलिए हमारा जन्म होता है कि हम अपने धर्म के अनुसार जिए, जीवन जिए। क्योंकि गीता में ये लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि सो धर्मे निधनम श्रेया। अपने धर्म में ही श्रेय होता है जीना मरना। और हमारा धर्म जो है, हमें जो बोलता है वही हमें करना चाहिए। आज श्रीमती जी ने जो बातें पूछी हैं, ये हमें फोन पहले आने लग पड़ते हैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं होता था तो लोगों के फोन आते थे, लैंडलाइन फोन होते थे, तो उसमें बताना पड़ता था। अब एक बार एक पोस्ट डाल दो तो लोग अपने आप देख लेते हैं। आज इन्होंने बोला है कि हमें व्रत जो है जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण भगवान के जो उनका प्रगट दिवस है, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं, तो उसके ऊपर हमें कब जो है व्रत करना है। तो जिस दिन जन्माष्टमी है 15 तारीख को, 15 अगस्त को कहीं पर 11:44 रात को और कहीं पर 11:50 से अष्टमी शुरू हो जाएगी। तो मध्य व्यापनी तो अष्टमी 15 को है। 16 को रात को 9:35 से नवमी तिथि हो जाएगी, इसलिए 16 तारीख को तो अष्टमी रात को मध्य व्यापनी होगी ही नहीं है। तो अष्टमी तो हो गई ना उस दिन, तो अष्टमी उस दिन होगी तो मध्य व्यापनी होगी। अब मध्य व्यापनी ही अष्टमी ली जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम बोलते जन्माष्टमी है, तो अष्टमी की तिथि रोहिणी नक्षत्र जो है वो अगले दिन है, 16 को है, लेकिन 16 को नवमी तिथि आ जाएगी। तो नवमी में तो हम व्रत वगैरह नहीं रख सकते। जिन्होंने चंद्रमा को अर्घ देना है, व्रत का पारण करना है, भगवान की आरती करनी है, तो अष्टमी जो है वो 15 तारीख को ही होगी। और नवमी अगले दिन शुरू हो जाएगी। अगले दिन रोहिणी नक्षत्र तो जरूर है, लेकिन अष्टमी नहीं है। और हर साल हर वर्ष एक ही बात होती है कि 2 दिन त्योहार होता है। वो इसलिए भी होता है कि एक ही दिन अष्टमी रोहिणी नक्षत्र कभी कभी आता है। वो सारा ग्रह नक्षत्र योग जो है एक दिन कभी कभी आता है, लेकिन तब भी 2 दिन ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। क्योंकि भगवान का जिस दिन प्रागट्य हुआ था मथुरा में, तो वृंदावन में अगले दिन लोगों ने उत्सव मनाया था। सभी जगह अगले दिन ही उत्सव मनाया था। तो वहाँ जितना भी इनका है अगले दिन ही उत्सव मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न हमारे श्रीमती जी ने किया, क्योंकि इनको इसलिए फोन आते हैं, ये भी शास्त्री हैं और इन्होंने हिमाचल यूनिवर्सिटी से शास्त्री की है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है, इन्होंने हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से शास्त्री की हुई है। तो इसलिए दोनों को पता है कि किस दिन त्योहार होते हैं। लोग इनको भी फोन करते हैं, मेरे को तो करते करते। तो इन्होंने पूछा है, हमने कई बार बताया है कि स्मार्त और वैष्णव। अब वैष्णव शब्द से लगता है कि हम सभी तो वैष्णव भी हैं भी हैं, लेकिन स्मार्त जो है शब्द ना, इसमें लगता है कि सन्यासी वगैरह नहीं। स्मार्त जो है गृहस्थ इत्यादि में रहने वाले जो हैं उनको स्मार्त बोलते हैं शास्त्रों में। तो हम सब लोग स्मार्त हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं। लेकिन जो किसी संप्रदाय से दीक्षित हो गए हैं, त्रिपुंड लगाते हैं या वैष्णव तिलक लगाते हैं या श्री कृष्ण का जो अपने तिलक लगाते हैं और सन्यास जैसा जीवन
या ब्रह्मचर्य जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। वो किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे सन्यासी हो, वैरागी हो, ऐसे मतलब दंडी स्वामी हो, इनको हम वैष्णव बोलते हैं। और इनसे जो दीक्षित हैं, जो वैसे ही अपने सन्यास जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो अगले दिन उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। उत्सव का मतलब होता है त्योहार मनाना, तो उनको वैष्णव कहते हैं। समार्थ हमें कहते हैं जितने भी घर गृहस्थी वाले हैं, तो समार्थ जो है उसी दिन मनाते हैं जिस दिन वो तिथि होती है, उनको हम समार्थ बोलते हैं। और वैष्णव उनको बोलते हैं जो किसी भी धर्म से दीक्षित होते हैं। ये मैंने आपको अपने किसी भी पंचांग में पढ़ लो, गरुड़ पुराण में पढ़ लो, स्कंद पुराण में पढ़ लो, सभी जगह इसका विस्तृत अपने वर्णन है। हम लोग इसलिए विस्तृत नहीं जाते हैं क्योंकि लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने देश काल के अनुसार जब वो आपको टाइम जैसा सूटेबल लगे तो उसके अनुसार समय निकाल लो। लेकिन 15 को हम घर गृहस्थी वालों को उसी दिन व्रत रखना चाहिए। उसी दिन आपको चंद्रोदय के समय अष्टमी तिथि मिलेगी, मध्य व्यापनी अष्टमी है, और उसी दिन हमें आरती वगैरह व्रत का पारण भोग लगाना है, किसी को कुछ करना है। और एक प्रश्न और भी लोग पूछते हैं कि फलाहार करें या निराहार करें। देखो भाई, अपने शरीर की अवस्था है, अगर आप निराहार करते हो तो भगवान में ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा खा पी लेंगे उतना आलस आएगा, उतनी नींद आएगी, फिर भजन नहीं होता। व्रत खाने पीने से नहीं होता, व्रत में चिंतन करना होता है। आप कितना भगवान का भजन करते हो, संकीर्तन करते हो, मंत्र का जाप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करो। ये महामंत्र है, और रामायण में लिखा है महामंत्र जो जप महेशु। इस महामंत्र का जप जो है महेश शंकर भगवान भी करते रहते हैं निरंतर जप। तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इसका जाप करो दिन रात, और रात्रि को करो जागरण। जिस दिन व्रत रखा है फिर व्रत का फल मिलता है। अगर नींद आ भी जाए और भगवान कृष्ण जो है बाल रूप में आपको माखन खाते हुए दर्शन दे दें, और कईयों को देते हैं, कई लोग अपनी वो बातें हमसे साझा करते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए। ये भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं, अपने आप में समेट लो, घर में भी मत बताओ, तो अवश्य दर्शन होते हैं। अगर आप विधि पूर्वक भगवान का ये व्रत निराहार कर सकते हो। अगर कोई जैसे एज के हिसाब से या किसी को कोई रोग है तो वो फलाहार ले सकता है, दूध से कर सकता है, और अनाज वगैरह तो फिर खाना ही है, फिर व्रत खाएगा। तो फिर तो मैं कई बार बोलता हूँ कि हमने सारी उम्र लगभग लोगों के पाठ किए हैं और एक समय भोजन किया है। मतलब आज कर लिया शाम को तो कल शाम को करना, जैसे सन्यासी लोग करते हैं। तो फिर तो सारे उम्र हमारे व्रत ही व्रत हो गए। व्रत में व्रत का अर्थ ये है कि आप प्रतिज्ञा कर लो, मैं ओथ लेता हूँ, व्रत करता हूँ। व्रत भीष्म व्रत, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा हुई थी कि मैं ये व्रत लेता हूँ कि सारा दिन भगवान का चिंतन करूँगा, उसी का भजन कीर्तन, किसी की निंदा चुगली या किसी बातों में नहीं, और सारा दिन उसी का चिंतन, रात्रि को जागरण, फिर व्रत का फल अवश्य मिलता है। और ये साक्षात परम ब्रह्म का व्रत तो वाह, इसका अनंत गुना फल होता है। तो करो। और मैं अंतिम श्लोक जो है वसुदेव सुतम देवम कंस चारुम मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। वो जगत गुरु हैं श्री कृष्ण भगवान, और उनको हम नमस्कार करते हैं। सभी का कल्याण हो। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।